आखिर माजरा क्या है? मैंने कहा था ना, ज्यादा नाटक मत करो। ये क्या कह रही है? मुझे नाटक वाटक करना वैसे भी नहीं आता। अपनी हद में रहो। सॉरी। पता नहीं क्यों मगर मुझे योनू को देखकर ग्रेस केली की याद आती है। सच में उसकी शादी किसी राजा से हुई थी ना? नहीं नहीं, प्रिंसेस डायना। नहीं, तुम गलत बोल रही हो। वो दोनों तो बहुत पहले अलग हो गए थे। सॉरी मिसॉन, मैं यहाँ कॉल करवाने आई हूँ, बाल खिंचवाने नहीं। कहा ना, आई एम सॉरी। कभी कभी लगता है तुम हमारी इज्जत इसलिए नहीं करती क्योंकि हम तुम्हारे ही गांव से हैं। सही कह रही हो। आज सच सच बताओ, तुम्हारे भाई की बात करते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जानती हूँ मेरा भाई बहुत ही खूबसूरत है और होशियार भी है। अरे हाँ, तुमने सुना क्या? क्या क्या सुना? गुरुजी की बेटी के बारे में। जिसकी शादी इल्सान फैमिली में हुई? हाँ वही, उसका तलाक हो रहा है। सच में? हाँ सच में। बाप रे बाप। हाँ तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? आजकल तो सभी का तलाक हो रहा है। सीरियलों में यही सारी बकवास बातें तो दिखाते रहते हैं। इन बातों पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अब बेचारी की माँ क्या करेगी? मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह न दिखाती। हाँ और क्या, पता है ना किसे आस पड़ोस में डॉक्टर दामाद का ढिंडोरा पीटती थी। ऐसा लग रहा था वो खुद ही डॉक्टर बन गई है। कोई बीमार पड़ता था तो वो कहती थी जो मैं बोलूँ वही करो। और क्या, लेकिन उसका डिवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि उन दोनों की हैसियत बिल्कुल अलग है और ऐसे बैकग्राउंड से आए दो लोगों की शादी कभी सफल नहीं होती। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। यूनू का तो सब ठीक चल रहा है ना? अरे ठीक नहीं, सब बढ़िया चल रहा है उनका। हाँ पर तुम जानती हो ना, शहर के लोग हम गांव वालों को कैसी नीची नजर से देखते हैं। और फिर उसके ससुराल वाले तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। मेरी भाभी तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। अच्छी बात है। वैसे वो तुम्हारे पापा के जन्मदिन पर क्यों नहीं आए? पता है, लोग उसी वक्त से बातें बना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यही कि उन दोनों की बनती नहीं है। योनू को परिवार से दरकिनार कर दिया है। जिन लोगों की अपने परिवार वालों के साथ बनती नहीं है वही लोग पार्टियों में जाकर दुनिया के सामने नाटक करते हैं। मेरी भाभी हमें इतना प्यार करती है कि उसे यही सब करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ? गुस्सा? मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा है? मुट्ठी इतनी जोर से क्यों बांध रखी है? किसी को मारने का इरादा है क्या? मेरी गर्दन। क्या है इसे? गुस्सा आ रहा है उसे। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। चीजों को ऐसा मत फेंका करो। मिंकी ये सब देखकर सीखेगी और यही करने लगेगी। योनू बेवकूफ है। देखो ना, वकील बनने के बाद लगा होगा कि कितना बड़ा तीर मार लिया उसने, पर उसको ससुराल वाले उसकी हालत खराब कर रहे हैं। अब इतने बड़े खानदान में शादी हुई तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो मिडिल स्कूल के बच्चों को मैं हर महीने अपना बुरा हाल करने देता हूँ। अच्छा क्यों? ताकि वो अगले महीने भी मेरे पास ही आए। मेरा पार्लर इतना बिजी क्यों है? अरे तारीफें करती हूँ मैं उनकी। अरे वाह दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। स्किन कितनी अच्छी है। इन बालों में 10 साल जवान लगती हो। ये सब करती हूँ। काश योनू को भी इस तरह बोलना होता। हे ऊपर वाले, हमने ही उसे इतना नाजुक बना के रखा है। माँ, आपको नहीं लगता हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? यूं ही चलता रहा तो डिवोर्स हो जाएगा। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हनी? अगर वो शादी से खुश नहीं है तो क्या वो मर जाए? डिवोर्स लेना ही बेहतर है। आपके पिछले हफ्ते के ब्लड टेस्ट को ध्यान में रखकर हमने ये मेन्यू तैयार किया है। आपके पेट के दर्द के हिसाब से हमने लो फोडमैप्स डाइट बनाई है, वाइस चेयरमैन होंग। बहुत खूब। दादाजी कहाँ है? कल सुबह उनका हेल्थ चेकअप है तो वो आज डिनर नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो डैडी जी कम से कम 120 साल जिएंगे। मुझे मीट क्यों नहीं दिया गया? तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना? हेन सुनो। हाँ? कल तुम्हें कोर्ट का नोटिस आ सकता है। मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए तुम पर केस कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारा क्वांगियो वाला डिपार्टमेंट स्टोर मेरी जमीन पर है। लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तब इस पर बात हो चुकी थी। छोटा सा हिस्सा ही तो लिया है। हाँ, तुम जानती नहीं कि दुनिया की हर जंग एक छोटी सी जगह हथियाने से ही शुरू होती है। आपने उस वक्त मुझे इजाजत दी थी। मैं तो मान गई थी, लेकिन मेरे वकील ने मुझे साफ मना किया। लोग कहेंगे मैं परिवार वालों के साथ नरमी से पेश आती हूँ,
और गिफ्ट टैक्स को लेकर भी दिक्कत आ सकती है। तो आप अब मुझ पर केस करना चाहती हैं जब बिल्डिंग बनकर तैयार है? स्टोर की ओपनिंग नहीं हुई ना। तो आप चाहती हैं स्टोर खोलने के बजाय बिल्डिंग तोड़ दी जाए? हेइन, तुम्हारी माँ ऐसा कुछ करने को नहीं कह रही है, वो बस सेटलमेंट चाहती है। बेक जी। हेइन के साथ इस केस पर बैठो और इसका कोई सही हल निकालो। सही हल निकाले? और क्या होगा वो? आप चाहते हैं मैं ऐसे वक्त डर कर पीछे हट जाऊं? आपने कहा था कुछ गलत नहीं होगा और अब सीधा मुझ पर केस करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ, मुझे लगता है कि